गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पैराडाइज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को। और इस सेशन में हम कुछ 5 क्वेश्चन देखेंगे जो एक्साइज इंस्पेक्टर 2021 में स्टूडेंट से पूछे गए। एक्साइज इंस्पेक्टर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पे हम 2 वीडियोस बनाएंगे। आज के इस वीडियो में कुछ हम 5 क्वेश्चन देखेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आने वाली वीडियो में हम जो है बना के अपलोड करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, समझते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको इससे, तो बने रहिए, देखते रहिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, करते हैं शुरू। कहा यह गया, when a sum of money was distributed to 12 persons instead of 16 persons, each person get 400 रुपए more। कहा यह गया, when a sum of money was distributed to 12 persons instead of 16 person, कुछ रुपए थे वो 16 बंदों में बांटने थे, बट वो बांटे कितने बंदों में गए? 12 बंदों में। जिसके चलते हुआ क्या, हर एक बंदे को कुछ 400 रुपए क्या मिले एक्स्ट्रा। पूछा ये गया व्हाट वाज द सम यानी कि वो पैसा कितना था। देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सोच सकते हैं। पहला बेसिक तरीका जिसे हम पुरानी अप्रोच कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच कह सकते हैं, या हम बुक का वे कह सकते हैं। बुक कैसे करती है? बुक कहती है कि आपने टोटल पैसा निकालना है तो आप टोटल पैसा सपोज कर लें कितने रुपए, एक्स रुपीस। अब एक्स रुपीस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए कितने बंदों में? 12 बंदों में। अगर एक्स रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए तो बेसिकली एक बंदे को एक्स अपॉन 12 रुपए मिले। और वो डिस्ट्रीब्यूट एक्स रुपीस कितने बंदों में करने थे? कुछ 16 बंदों में। तो यानी कि एक बंदे को एक्स अपॉन 16 रुपीस मिलने थे, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है? 400। एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 16 इक्वल्स टू 400 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आप यहाँ एलसीएम लेंगे, 48 यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3 इक्वल्स टू 400 आ जाएगा। x की वैल्यू 400 इंटू 48 विच इज़ 19200, यानी कि जो टोटल पैसा था वो कुछ 19,200 था। ये है इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। एक्स मान के टोटल पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट इससे बढ़िया तरीका सोचने का ये है भाई, इससे आंसर आ जाएगा, बट सिंपल सी बात है मज़ा नहीं आएगा। कैसे और सोच सकते हैं इस चीज़ को, देखते हैं भाई। अब हुआ क्या, पैसे को जो है वो 12 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हालांकि जो पैसा था वो 16 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। 16 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, 12 बंदों में किया गया। इट मीन्स जो पैसा इन 4 बंदों को मिलना था एक्स्ट्रा, जो 13th, 14th, 15th और 16th बंदे थे, उनके पैसे को क्या कर दिया गया, इन्हीं 12 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जिसके चलते हर एक बंदे को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले जी? 400 रुपये। समझें, आज 12 बंदों को अगर 400 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 12 इंटू 4 ये 4800 रुपये इन 12 बंदों को क्या मिले? एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा मिले तो वो पैसे थे किनके? वो इन 4 बंदों के थे। अगर इन 4 बंदों का पैसा 4800 था, इट मीन्स एक बंदे के पास कुछ 1200 रुपये थे। पूछा यही गया है कि टोटल पैसे कितने थे, तो टोटल बंदे थे 16। इसे सॉल्व करेंगे, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर विच इज़ 19,200, ऑप्शन सी। या तो आप एक्स से सोच सकते हैं या इसे इस वे से सोच सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे गलती कहाँ करता है स्टूडेंट, तो उस पर भी बात करते हैं। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस पर हम बात करते हैं। अ मैन इन ए ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट। एक बंदा है जो ट्रेन में बैठा है, वो 1 मिनट में कुछ 21 टेलीफोन पोस्ट है उनको जो है काउंट कर पाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, इफ़
दे आर नोन टू बी 50 मीटर्स अपार्ट। कहा यह गया कि अगर जो पोस्ट है वो कितनी दूर है, 50 मीटर। तो पूछा ये गया है देन एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज द ट्रेन ट्रेवलिंग, यानी कि किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की जो है वो स्पीड बतानी है। स्पीड का मतलब ये होता है कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सिंपल समझो। इसके लिए किस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है? देखो भाई, अगर हमारे पास कुछ 3 टेलीफोन पोस्ट हैं तो उनमें जो गैप है वो 2 होंगे, और अगर 4 हैं तो गैप 3 होंगे। बेसिकली जो गैप है वो n-1 होते हैं। अगर 10 टेलीफोन पोस्ट हैं तो उनमें गैप कितने होंगे? 9। अब कहा यह गया कि वो 1 मिनट में कुछ 21 टेलीफोन पोस्ट को जो है वो गिनता है। इट मीन्स कि जो 21 पोस्ट है उनमें गैप कितने होंगे? गैप 20 होंगे 1 मिनट में। इट मीन्स वो 20 गैप, और हर एक गैप का मतलब है 50 मीटर। कहा गया कि दोनों में गैप कितने का है? 50 मीटर। इट मीन्स कि वो 1 मिनट में कुछ 20 × 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बट बात यह है कि 1 घंटे का चाहिए और किलोमीटर पर आवर में चाहिए। अगर 1 मिनट में वो इतना करेगी, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कुछ 20 × 50 × 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बट हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना था तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 30, 30 × 2 हमारे पास आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ ऑप्शन सी। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गलती के चांसेस यहाँ ही है कि अगर 21 है तो गैप 20 है, और अगर 20 है तो गैप 19 है। अकॉर्डिंगली आपके पास डिस्टेंस आएगा तो अकॉर्डिंगली आपके पास स्पीड निकलने वाली है। ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 160 मेल्स एंड सम फीमेल्स इन द रेशो 16:21। कहा यह गया कि कुछ पैसा है जो 160 मेल और कुछ एक्स फीमेल्स लगा लो, इनमें जो है वो पैसे को क्या करना था? डिस्ट्रीब्यूट। और एक मेल का हमें अगली लाइन में पैसा दिया गया है कि एक मेल को मिलते हैं कुछ 4 रुपए और फीमेल को मिलते हैं कुछ 3 रुपए। और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो किस रेशो में आया? 16:21। 16:21 का मतलब अगर सारे मेल्स को मिला के कुछ 16 पार्ट्स पैसा मिलता है तो फीमेल को मिला के कितने पार्ट्स मिलेगा? 21 पार्ट्स। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन ये थी कि 160 बंदे हैं, हर एक बंदे को जो है वो 4 रुपए मिलते हैं। इट मीन्स कि 160 × 4 यानी कि 640 रुपए टोटल ऐसे हैं जो मेल्स को इन टोटल मिले। बट इन टोटल जो इनके पास पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 16। तो यहाँ से हम एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। देखें 16 पार्ट्स की वैल्यू निकल के आई 640, तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी जी 40। अगर एक पार्ट की वैल्यू 40 है तो देखें फीमेल के पास टोटल कितने पार्ट्स थे? 21 पार्ट्स थे। तो 21 × 40 विच इज़ 840 रुपए। अब ये 840 क्या है? ये 840 फीमेल के पास टोटल पैसा है। टोटल पैसा फीमेल के पास टोटल पैसा अगर 840 है और एक फीमेल को कितने रुपए मिलते हैं? 3 रुपए। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ फीमेल्स निकाल लेंगे 840/3 विच इज़ 280। ऑप्शन सी। इट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सी 280। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50 are there which are exactly divisible by 3 but not exactly divisible by 7 but not by 3। हमें ये कहा गया है कि इतने नंबर्स बताओ जो 11 से लेके 50 तक के बीच में ऐसे नंबर्स बताओ जो 7 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 7 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं।
आप ये देखें कि जब आप 50 को 7 से डिवाइड करोगे ना, इंटू 7 आएगा 49। इसे छोड़ो, इट मीन्स 50 तक 7 ऐसे मल्टीपल्स हैं किसके, 7 के। बट हमने 50 तक नहीं देखना, हमने 11 तक देखना है। 11 से पहले 7 के मल्टीपल्स कितने हैं, मात्र एक, रिमाइंडर को छोड़ो। एक नंबर ऐसा है जो 11 से छोटा है, टोटल 7 थे, इट मीन्स 11 से लेके 50 तक 7 माइनस 1 यानी कि 6 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 के टेबल में आ रहे हैं। कई बंदे आंसर लगा देंगे 6 और वो क्या हो जाएंगे, गलत। हमें ये कहा गया है कि 7 से डिविजिबल हो, बट वो 3 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। अगर 3 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए ना, तो वो बेसिकली एक ऐसा नंबर होगा जो 7 और 3 दोनों के टेबल पे आएगा, यानी कि 21। 21 एक ऐसा नंबर है जो 7 के टेबल पे भी आ रहा है और 3 के टेबल पे भी आ रहा है। 7 के एंड से तो हमें ये चाहिए, बट 3 के एंड से हमें नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट। 21 के बाद अगला नंबर ऐसा आएगा 42, 42 को भी क्या करना पड़ेगा, डिलीट। तो टोटल 6 नंबर थे जो 7 से डिविजिबल थे, उनमें से 2 हमने क्या कर दिए, माइनस, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल थे। 3 से डिविजिबल थे वो हमने रखने नहीं है। 6 में से 2 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन है। कहा यह गया कि इफ 2 मैन 6 विमेन एंड 4 बॉयज काम को 99 डेज में करते हैं, यानी कि M1 D1 M2 D2 M3 D3, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा कि 2 मैन 6 वुमेन एंड 4 बॉयज़ बराबर हैं। इसे फर्दर काट देंगे, 1 मैन 3 वुमेन 2 बॉयज़, और यहाँ से आपके पास मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी की रेशो भी आ जाएगी। हाइड मेथड आप यहाँ पे लगाएंगे, 6 रेशो 2 रेशो 3, ये एफिशिएंसी आ गई कि 1 मैन 6 करता है, विमेन 2 करती है, बॉय कितना करता है, 3। अब हमने पूछा ये गया है, हाउ मैनी डेज विल 1 मैन 1 विमेन एंड 1 बॉय टेक टुगेदर टू फिनिश द सेम वर्क। अब वही काम अगर 1 मैन 1 विमेन और 1 बॉय से लेना है, तो भाई हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो इनकी एफिशिएंसी और दूसरा क्या चाहिए, टोटल वर्क। क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है, इट इज़ एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। अब एफिशिएंसी 1 मैन 6 करता है, विमेन 2 करती है, बॉय 3 करता है, तो ये मिला के कितना काम करेंगे, 11 यूनिट। 6 3 9 और 2 11। नंबर ऑफ डेज तो हमने कैलकुलेट करने ही हैं, हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क कहाँ से निकलेगा, टोटल वर्क वहाँ से निकलेगा जिन्होंने टोटल वर्क किया होगा। जैसे यहाँ पे 2 मैन काम को करते थे 99 डेज में, 6 विमेन 99 डेज में, 4 बॉयज़ भी 99 डेज में। अगर मैन को उठाओगे तो मैन की एफिशिएंसी लो, विमेन के लिए विमेन की, बॉय के लिए बॉय की। जैसे 1 मैन हर रोज 6 यूनिट करता है, 2 कितना करेंगे, 12, कितने दिन तक, 99 डेज। सो इट इज़ टोटल वर्क। टोटल वर्क को आप एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर देंगे तो 12 इंटू 9 निकल के आएगा नंबर ऑफ डेज, विच इज़ 108 दिन लगेंगे 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय उसी काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन डी यहाँ हमारे पास क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर। ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे जो एक्साइज के 2021 वाले एग्ज़ाम में जो हैं वो पूछे गए हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, इसे देख लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जो भी आपके दोस्त रीसेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो को आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसे आप लाइक कर दें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं जल्दी।